I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ, स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ। तो और आप लोगों का क्या हो रहा है? आज मॉर्निंग में ना मतलब कि मुझे फिर से अजीत के ना आने की वजह से मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ा था। तो आज मैं फिर से सुबह 6 बजे से उठ के अपने और काम को कर लिया मैंने। और इस टाइम अजीत आ चुके हैं, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी बिस्तर पर लेट जाऊँगी ना तो मैं बहुत गहरी नींद में सो जाऊँगी, क्योंकि रात को भी मैं लेट सोती हूँ मोबाइल में कुछ एडिटिंग करना या कुछ भी और देखने उठने के चक्कर में, और फिर सुबह 6 बजे उठ जाना। तो क्या हो रहा है ना कि आजकल केवल 2-2 4-4 घंटे की नींद हो रही है। बाय गॉड, केवल 4-4 घंटे की नींद मैं 24 घंटे में ले रही हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, पापा का भी दुकान जाने का टाइम हो जाएगा, अजीत का भी हो जाएगा। अगर मैं लेटी तो बहुत बुरी नींद में आ जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने सारे काम को बच्चों के जाने से पहले मैं अपने रूम को क्लीन कर लिया था मैंने, और नहा लिया था और सारी चीज़ें कर लिए थे। बस खाना बनाना था और पूजा करना था। तो इधर मैं अभी थोड़ा पहले खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो इधर जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ और इसके बाद पूजा करना है। तो खाने में आज मम्मी ने बनाया है अजीत की पसंद की उड़द की दाल, हमारे यहाँ धोई दाल कही जाती है। तो धोई दाल बनी है और चावल और कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बना रहे हैं। तो मम्मी क्या होता है ना कि आजकल काम मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मम्मी थोड़ा दाल बना देती हैं और थोड़ी सब्ज़ी बना देती हैं। तो मुझे मॉर्निंग में इतना खाना बनाने का बर्डन नहीं रहता है। मुझे रोटी सेकनी होती, चावल बनाना होता है, चाय बनाना होता है, और जो छोटे छोटे काम हैं। अजीत को मॉर्निंग में दुकान दलिया खा के जाना पसंद है, तो वो उनके लिए वो बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो इधर मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है और मैं अभी रोटी सेक रही हूँ। इसके बाद मैं चलूँगी, कमरा साफ़ करूँगी। अच्छा, मैं पूजा का रूम जो होता है ना वो डेली धुलती हूँ। ये हम लोगों के यहाँ की एक परंपरा मान लीजिए, हैबिट मान लीजिए, जो भी मान लो वो है। तो मैंने कहा पहले अगर धुलने उलेंगे ना तो फिर गंदे हो जाएंगे, इसलिए पहले किचन का काम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फैमिली, बच्चे आ गए स्कूल से और हम भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि आजकल ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं और फिर उसके बाद दोपहर में बिल्कुल सो नहीं पाते। तो बच्चे जब आए ना तो मैं छोड़ने गई थी, लेकिन अजीत आ गए थे, फिर वो लेने चले गए थे। तो बच्चे आ गए और देखिए बच्चों के लिए जो लाए हैं ना। अजीत जब भी जाते हैं ना, या पापा भी जाते थे दिल्ली बिजनेस के काम से, तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते थे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं वो दिखाते हैं। हम लोग स्कूल से आए हैं, बैग भी अभी जैसे कि तैसा रखा हुआ है। और ये देखिए ये हो रहा है इन लोगों के रिद्धि के लिए लेके आए हैं ये। चलो 1 2 3 1 2 3 बस अब रुको। तो ये वंशु खोल रहे हैं इनके लिए इनका गिफ्ट। तो रिद्धि ने तुमने क्या कहा था पापा से लाने के लिए? डॉक्टर सेट कहा था पर मेकअप से लाए। हाँ, डॉक्टर सेट कहा था, क्योंकि पापा को पता था ये नहीं। हाँ, ये बहुत मेकअप करती है ना रिद्धि। रिद्धि तो कैमरे पे देख ही नहीं रही। ये देखिए, तो इनका आ गया मेकअप सेट। रिद्धि ने डॉक्टर सेट किया, डॉल सेट कहा था ना रिद्धि। रिद्धि वंश जबरदस्ती भिड़े हुए इसमें। वंश को ये सब खुरापात तो करना पसंद ही है ना वंश? और तुम्हारे लिए क्या आया है? हाँ, वंश के लिए जो आया है, वंश के लिए भी देखिए बहुत ऐसी खास चीज़ आई है। वंश ने मंगाया था क्या मंगाया था? सबसे महंगी जेल पेन मंगाया था। और आया क्या है तुम्हारे लिए? ये
वैसे ही। तो वंशु के लिए गॉगल्स दिखा ना, गॉगल्स आए हैं इसका, गॉगल्स। इसको बहुत दिन से ऐसे गोल वाला गॉगल्स लगाना था ना वंशु। और ये हमको ये चीज चाहिए थी, इसमें क्या? तो ये जो चीज है ना, हाँ। ये हमको मजा आती है देखने में कि जब लगाओ तो एकदम अच्छा लगा। तो आ गया इसका ये। और रिद्धि शुरू हो गई अपना चीड़ फाड़ में, है ना रिद्धि? इधर देख रिद्धि, चीड़ फाड़ शुरू हो गया इसका। इधर देखो, टेप से चिपका होगा ना। आज रिद्धि का पूरा दिन इसी में निकलेगा। कल पेपर किस चीज़ का है रिद्धि तुम्हारा? एग्जाम का। तेरा किस चीज़ का पेपर है वंशु? तुम्हारा किस चीज़ का पेपर है? मेरा इंग्लिश। तो चलिए इन लोगों को इस चीज़ को एंजॉय करने देते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, आपने देखा कि दिन भर रिद्धि का जो मेकअप किट है ना वो उसी के पास था, और अभी भी शाम हो गई, शाम की 6 बज रहा है और अभी भी ये उसी से खेल रही है। इसको इतना पसंद आया ना कि मैं क्या बताऊं। तो मैं अभी आई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए, और रिद्धि को खाना था चौकोस। तो मैं डेली रिद्धि को और वंश दोनों को ही शाम को चौकोस ज़रूर देती हूँ। इससे क्या होता है, चौकोस एक हेल्दी भी चीज़ है, और दूसरा है कि इसी के बहाने बच्चों में दूध चला जाता है। वरना वैसे तो मेरे बच्चे दूध पीने में नाटक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत नाटक करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप उन लोगों को चौकोस खिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट का टेस्ट बहुत पसंद होता है, और रिद्धि तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो रिद्धि को मैंने उसका टॉय दे के भेजा पूजा ले रूम में कि तुम बेटा वहाँ पे बैठो और मैं आती हूँ। तो उसका वैसे मन नहीं लग रहा था, उसको इतनी तेज़ी भूख लगी थी और कह रही थी कि जल्दी से दे दो। तो शाम के टाइम पे अभी क्या था ना कि जो स्नैक्स होता है वो एकदम ख़त्म हो चुका था, और बिस्किट मैं बहुत दिन से दे रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तबकि इतनी गर्मी में ये चीज़ करने का मेरा मन नहीं करता कि कुछ भी फ्राई करके दो, लेकिन होता है ना, करने वालों को दिक्कत होती है लेकिन खाने वाले को तो मज़ा आती है ना। तो वो मज़े में भी अपना ही एक आनंद होता है। मुझे ऐसे लोगों को खिलाना, तरह तरह का खिलाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये चीज़ करती हूँ। तो मैंने कहा ये जो फ्राई वाली चीज़ है ये हम लोगों के यहाँ तो नलकी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं अभी इस टाइम वही फ्राई कर रही हूँ, और इसके करने के बाद मैं नीचे जाऊँगी चाय देने, और फिर देखते हैं कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। देन फैमिली में चाय वाय मैंने दे दिया, और मैंने खुद भी चाय पी ली है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। थोड़ा सा कूलर का पानी ख़त्म हो गया था। आजकल तो वैसे कूलर का पानी ख़त्म नहीं होता, मौसम ऐसा चिपचिपा सा और इतना नमी वाला है कि, और बारिश भी हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो उतनी जल्दी पानी नहीं ख़त्म होता, लेकिन 1-2 दिन में हो जाता है। तो फिर आज थोड़ा पानी कम लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा लाओ चलो किचन, पहले खाना बनाने से पहले रूम की जो है ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर दो, तो बच्चे बैठ के आराम से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों का पढ़ने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों का मेरा पेपर चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि चलो जो कपड़े सूख गए हैं मैंने दोपहर में डाले थे। अच्छा, वॉशिंग मशीन के कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन मैं अगर इसको धूप में डाल देती हूँ ना तो इसको सूखने के साथ साथ एक बहुत प्यारी सी स्मेल सी भी आ जाती है, बहुत अच्छी सी एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू हो जाती है धूप की। तो आज जो है ना धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने सारे कपड़े, अजीत भी आए तो उनके जो भी गंदे कपड़े थे वो सब, और भी जो भी घर के कपड़े थे वो सब मैंने धुले, और फटाफट धुले और फटाफट मैंने उसको लगा दिया था धूप में कि अच्छे से हो जाए। तो इधर जो मैंने लोवर तय किया है ना, अभी ये सब लोवर अभी अजीत वो दिल्ली से लेके आए हैं अपने लिए। उन्होंने अपने लिए ये लाया है कि बलमूडास जो है ना वो उनके पास मतलब था, लेकिन उतना नहीं था कलेक्शन, तो अपने लिए 2-3 बलमूडा लेके आए हैं, और एक वाइट रंग का जो अभी मैं ये तय कर रही हूँ, एक ये मेहंदी कलर का ये वाला भी वो लेके आए हैं। तो एक बार उनका कहना रहता है ना कि कोई भी नए कपड़े को एक बार धुल दिया करो, इससे वो क्या होता है ना कि पहनने में थोड़ा आराम हो जाता है। तो ये सब करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सामने का टाइम हो गया और सारे काम होने के बाद आ गए किचन में खाना बनाने के लिए,
और खाना में बनाने वाले हैं आज हम बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी तरोई ना खा खा के एकदम सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वैसे तो गर्मी में वही सारी सब्जियां अच्छी होती हैं, लौकी तरोई ये सब, लेकिन कोई भी चीज़ें रेगुलर खाने लगो ना तो फिर वो अजीब ही लगने लगती है। तो आज एक्चुअली 2 दिन से मेरे यहाँ भी काम नहीं लगा हुआ था, तो आज उतनी थकाई नहीं थी, इतना काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं बेसन की सब्ज़ी को। तो बेसन की सब्ज़ी मैंने कई बार बनाई है और आप लोगों को भी दिखाई है, बस उसी तरीके से बनाएंगे। तो फटाफट टाइम बिना वेस्ट किए खाना बनाते हैं। मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना, और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाना आसान नहीं है। अच्छा, हम लोग इतनी बार बना चुके हैं ना कि वो आसान लगने लगता है, लेकिन टाइम टेकिंग है। हाँ, टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास टाइम है तभी आप इस सब्ज़ी को आराम से बना सकते हो। अच्छा, मेरे घर में ये सब्ज़ी को बहुत पसंद किया जाता है। वैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन के घर में क्या होता है, इतना लौकी, नेनुआ, बैगन, तरोई, भिंडी ये सब बनता है, उसको खा खा के जी ऊब जाता है। तो इस तरीके से अगर हम सब्ज़ी को रिप्लेस करते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये बेसन की जो ये गट्टे वाली सब्ज़ी होती है, ये सबको पूरे घर में बच्चों तक को भी पसंद होती है, सब कोई बहुत पसंद से खा लेता है। और अजीत को तो बहुत ही पसंद है। तो 2 दिन बाद बेचारे आए हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी थोड़ा सा बना देते हैं और आगे बताते हैं कि हाँ मेरा अजीत से क्या चल रहा था, वो अभी आपको आगे बताऊंगी मैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो सबके मन की बातें रखते हैं, आखिर मुझे ही किचन में रहना है तो मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी होगी। तो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाऊंगी। तो पानी ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए ऐसा गीला गीला सा हो गया। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हुई, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने उठाया थोड़ा सा ऑयल और हाथ में लगा के हाथ का जो है ना अच्छे से छुड़ा लिया, और फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, तो वो टाइट टाइट सा हो गया। अभी ऐसे थोड़ा सा मैं करके देख रही थी तो ढीला था और पानी भी गर्म नहीं था, जिसमें मुझे उसको स्टीम करना है। तो मैंने इधर पानी चढ़ा दिया स्टीम करने के लिए, और उधर जो है ना कुकर में मैंने शुरू कर दिया है कि मैं मसाला वहाँ भून लूँगी और इधर बना लूँगी, फिर मैं इसको स्टीम कर लूँगी इधर। तो इससे थोड़ा जल्दी काम होगा, जब तक मेरा ये स्टीम होगा और मैं उसको फ्राई करूँगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाले हैं सब्ज़ी में 2 तड़का प्याज का, 2 बड़े बड़े प्याज मैंने लिए, क्योंकि ये गरम मसाले की सब्ज़ी जो होती है ना उसमें प्याज अगर ज़्यादा पड़ता है तो एक सूंधा सा टेस्ट आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने इधर फटाफट चॉप की है अपने अनियन को, और उधर तेल डाल दिया है कढ़ाई पे, कुकर में, और उधर मैं मसाला पहले छौंक दूंगी, मतलब पहले तड़का दे दूंगी मसाले का, और फिर इधर में जो है जब तक पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं जल्दी से उसके लंबे लंबे से पीसेस बना के फिर मैं उसको स्टीम कर लूँगी। तो फटाफट खाना बनाते हैं, फिर रूम में चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सारा काम वाम हो गया है और अब हम जा रहे हैं रिद्धि के साथ रिद्धि को सुलाने, क्योंकि रिद्धि का भी पेपर जो है ना शुरू हो गया है, और इन लोगों को सुबह भी उठना होता है। तो रिद्धि आज दिन भर पूरे अपने डॉल से के लिए वो मेकअप किट से अपने, और फिर उसके बाद अजीत ऐसा नहीं कि इसी के लिए लाए, वंश के लिए भी वो चश्मा जो लाए वो आपको मैंने दिखाया, और मेरे लिए भी 2 टॉप लेके आए हैं, और अपने लिए भी लाए हैं शॉर्ट्स, उनके अपने लिए शॉर्ट्स लेके आए हैं, मम्मी के लिए नाइटी लेके आए, क्योंकि मम्मी मोस्टली टाइम नाइटी पहनी देती हैं, तो मम्मी के लिए नाइटी लेके आए हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं, इतना ध्यान। सबके सच बताऊँ, एकदम सच्ची बता रही हूँ कि मेरी ना अजीत से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तो मैं तो ज़्यादा फ़ोन ही नहीं कर रही थी। एकदम सरप्राइज़ लगा है कि इतने दिन की लड़ाई का ना ये हर जाना जो होता है ना वो है, तो दिल तक खुश हुआ ना, बिना कहे लाए ना, इसलिए बहुत खुशी हुई। इनको टेस्ट से नाराज़गी है, इसलिए ये ज़्यादा परेशान है। तो चलते इनको सुला लेते हैं, नहीं तो ये इनका जो है ना गुस्सा देखिए कैसा है। ये 1 2 3 ये देखिए, ये गुस्सा हो रहा है इनका, निकल रहा है गुस्सा। ये देखिए रिद्धि हुई गुस्सा। रिद्धि आखिर क्यों हुई गुस्सा?
रिद्धि क्यों हुई गुस्सा? तो चलते कल के ब्लॉग में मिलेंगे और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय गुड नाइट।